Dear students, myself Mohammad Salim sir, I came back. मैंने लाया हूँ आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो डेट इज़ कंटिन्यू ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं इसको डिटेल में पढ़ा है। आज हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम जो है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ये पढ़ना हमारे लिए समझना ज़रूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर प्लांट में, हायर एनिमल्स में एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है, एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, वाइटल प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है। जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पिरेशन, डाइजेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सब प्रोसेस ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स, दो कॉम्पिटिबल गैमेट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, इसके ज़रिए से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें दो गैमेट फ्यूज होते हैं, ज़ाइगोट तैयार होता है और इस ज़ाइगोट के बाद कुछ सबसिक्वेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट एंड इट्स सबसिक्वेंट डेवलपमेंट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट, ये सबसिक्वेंट डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ये होता है। इसी तरह से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कह सकते हैं इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पिटिबल गैमेट्स, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू गैमेट्स, वन गैमेट इज मेल गैमेट, अनदर इज गैमेट इज फीमेल गैमेट। हम कह सकते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर both the sexes are involved, male sexes and female sexes are involved। तो हम देखते हैं both the cells, both the sexes, both the gametes are very very necessary to produce young ones to continue the life on the earth। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये होता है वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही बॉडी के अंदर, सेम इंडिविजुअल के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों भी सेक्सेस मौजूद हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम स्टूडेंट्स बायसेक्सुअल कहते हैं। और अगर अपोजिट सेक्सेस हो, एक ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जो है हम देखते हैं कि सेक्सेस हो, एक सेक्स मेल सेक्स सेपरेट हो, फीमेल सेक्स सेपरेट हो, तो इसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम फ्लावर के एग्जांपल ले लेते हैं अगर से, तो कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ फ्लावर बायसेक्सुअल होते हैं। तो बायसेक्सुअल फ्लावर हम किसे कहते हैं? बायसेक्सुअल फ्लावर हम उन फ्लावर्स को कहते हैं जिसमें एंड्रोशियम गाइनोशियम एक ही फ्लावर में होता है, इसे हम बायसेक्सुअल कहते हैं। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं? वो फ्लावर जिसमें एक तो गाइनोशियम मेल फीमेल ऑर्गन होगा या फिर एंड्रोशियम मेल ऑर्गन होगा। इस तरह से दोनों फ्लावर को हम सेपरेट कहेंगे, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, मेल प्लांट्स, फीमेल प्लांट्स, हम ऐसे कह सकते हैं। तो बायसेक्सुअल यानी सेम इंडिविजुअल्स में, एक ही इंडिविजुअल्स में जो है दोनों भी सेक्सेस मौजूद हो, इसे हम कहेंगे बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बायसेक्सुअल फ्लावर, बायसेक्सुअल एनिमल्स, जैसे अर्थवॉर्म में होते हैं, हार्मोफेराडाइट हम उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल्स या अपोजिट टाइप ऑफ द सेक्सेस या इंडिविजुअल्स। तो बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल किससे कहते हैं स्टूडेंट, समझ में आ गया आपके? दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन द बायोलॉजी। हमको बायोलॉजी की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को समझना है। ये टर्मिनोलॉजी को जब तक हम नहीं समझते हैं स्टूडेंट्स, तो बायोलॉजी जो है हमारे लिए समझना आसान नहीं होगा। देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स इन द बायोलॉजी टू विच वी विल स्टडी इन डिटेल, और हर टर्म के बारे में हम जो है उसकी बेसिक नॉलेज, उसकी बेसिक जो बुनियाद है, उसकी जो डिटेल है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनसे वो लैटिन वर्ड है कि ग्रीक वर्ड है कि इंग्लिश वर्ड है
कहाँ से वो डिराइव्ड हुआ है। इस तरह से अगर हम एक टर्मिनोलॉजी की स्टडी अगर हम करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक वोकैब्युलरी ऑफ द बायोलॉजी हमारे पास कलेक्ट हो जाएगी, जिससे बायोलॉजी को समझना हमारे लिए। आइए और दो इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक टर्म कहलाती है मोनोशियस टर्म, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर एक ही इंडिविजुअल्स में मौजूद हो, एक ही स्पीसीज में, एक ही टाइप के स्पीसीज में मौजूद हो, ऐसी कंडीशन को हम मोनोशियस कहते हैं। यानी ये ऑर्गेनिज्म बायसेक्सुअल होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही बॉडी के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, इन्हें हम मोनोशियस कहते हैं। मोनोशियस प्लांट्स में ज़्यादातर ये टर्म यूज होता है। और दूसरी जो टर्म आती है स्टूडेंट, उसकी दूसरी कहलाती है डायोसियस। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है सेपरेट इंडिविजुअल्स में सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं, इन्हें हम डायोशियस कहते हैं। मेल और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, हम इन्हें डायोशियस कहते हैं। ये भी एक कंडीशन होती है। इफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेपरेट इंडिविजुअल्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज या नोन एज यस डायोशियस। तो यूनिसेक्सुअल जो होंगे वो क्या होंगे, डायोशियस होंगे। बायसेक्सुअल जो होंगे वो क्या होंगे, यस मोनोशियस हो गए। तो ये याद रखना है हमको स्टूडेंट। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है इसमें दो प्रोसेसेस, मेन इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो दो प्रोसेस जो होते हैं। एक प्रोसेस इसमें होता है गैमेट फॉर्मेशन। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है। देयर इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइफ सेल डिवीजन, सेल साइकिल डिवीजन, दैट इज द मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है स्टूडेंट, जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं ये हैप्लॉइड बनते हैं। हैप्लॉइड सेल जो होते हैं गैमेट्स होते हैं। आपने पढ़े हैं स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में कि मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड के दौरान जो है किस तरह से गैमेट्स फॉर्म होते हैं। तो जो डिप्लॉइड सेल्स रहते हैं ये हैप्लॉइड्स गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, या डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। और गैमेट इज द फर्स्ट कंडीशन, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इज द फर्स्ट कंडीशन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बगैर गैमेट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो मियोसिस हम कहेंगे गैमेट फॉर्मेशन, या फिर हम कहेंगे मियोसिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनदर स्टेप in the sexual reproduction, that is fertilization. Student, yes, fertilization. गैमेट्स बनेंगे तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट्स नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है देयर इज नो formation of new individuals, no development of the individuals, no formation of the offsprings. तो students second step is that is the fertilization. और आप जानते हैं what is mean by fertilization. Fertilization is nothing but the union of male and female gamete result in the formation of the zygote. तो आइए first step that is the formation of the gamete. क्या है मियोसिस, क्या है ये हम देखते हैं। gametes are formed by the meiosis. It is the result of the meiosis. It is the product of the meiosis. Meiosis is what? One type of the cell division which occur in all type of the cells which produce the gametes. germ cell के अंदर ये division होती है, sex cells के अंदर ये division होती है, जिसमें diploid number of the chromosome become haploid. Two set of the chromosome become single sets of the chromosomes. तो ये reduction division होती है, reduction of the division होता है। diploid से haploid बन जाते हैं सेल, टू सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम से सिंगल सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम बन जाते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स गैमेट्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस। मियोसिस इज द रिडक्शन डिवीजन इन द सेल साइकिल। इसी तरह से स्टूडेंट्स मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते हैं टू हाफ हो जाते हैं, इसलिए हम इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। हैप्लॉइड गैमेट इससे तैयार होते हैं। फर्टिलाइजेशन सेकंड स्टेप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द सिनगैमी। आइए इस टर्म को समझते हैं। सिन मींस फ्यूज, गैमी मींस गैमेट, फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज टेक्स प्लेस वेयर इन द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, उसके रिजल्ट में जाइगोट तैयार होता है। इसी फ्यूजन को हम सिनगैमी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज यस फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दो फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है सिनगैमी, यूनियन ऑफ द मेल गैमेट विद द एग सेल इज कॉल्ड एज द सिनगैमी, एंड second male gamete is fuses with the two polar nuclei. There is the formation of the triploid endosperm, that is called as the second fertilization, which takes place in the embryo sac in the angiospermic plant. Due to this we call the angiospermic plants shows the double fertilization. तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसको हम और एक मतलब डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आइए अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन सिनगैमी क्या होता है। तो सिनगैमी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट इज द यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लियर स्ट्रक्चर बट डिप्लॉइड।
ठीक है ना। इसी तरह से मैंने एक टर्म बताया था आपको, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर यूनिन्यूक्लिएट, पोलन ग्रेन क्या होता है? यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेलुलर, है कि नहीं, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, है ना। तो इसी तरह जाइगोट होता है, लेकिन ये डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड कैसे तैयार होता है? ये दो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट के फ्यूजन से तैयार होता है। तो मेल गैमेट, एक जो है मेल गैमेट होता है ये हैप्लॉइड होता है, दूसरा फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, दोनों फ्यूज होता है, डिप्लॉइड जाइगोट तैयार होता है। द फर्स्ट चेंजेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, मींस डिप्लॉइड स्टेज इज स्टार्टेड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, मींस द स्पोरोफिटिक जनरेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम द from where? From the formation of the zygote. So student, it is very important to know us where what happened during the reproduction. So reproduction में zygote is the first cell which is diploid and form after the fusion of male and female gametes. ये diploid zygote कैसे तैयार होता है? तो by union of the haploid male and female gamete, the zygote divided by mitosis. अब zygote जो होता है ये इसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने की वजह से क्या होता है? जाइगोट के अंदर मल्टीप्लिकेशन सेल डिवीजन होती है, रिपीटेड सेल डिवीजन होती है। उस रिपीटेड सेल डिवीजन के नतीजे में मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो तैयार होता है और ये एम्ब्रियो लेटर डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड, मेल एंड फीमेल पेरेंट in such type of the reproduction, means in the sexual reproduction. Fusion of male and female gamete and female gamete of जो होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट ऑफ मेल पेरेंट एंड फीमेल गैमेट ऑफ द फीमेल पेरेंट ऑकर, यानी कि दो पेरेंट्स होते हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल के मेल गैमेट और फीमेल पेरेंट्स के फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज होते हैं। अब क्या हो रहा है? देयर इज समथिंग इज चेंज। व्हाई? बिकॉज टू डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल इज फ्यूजेस इन द इंडिविजुअल्स ड्यू टू द fertilization in the higher organism, in the higher plant or in the higher animal. तो स्टूडेंट इसके रिजल्ट क्या होता है? टू डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल इज फ्यूज। क्या हो रहा है? दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल, दो अलग अलग क्रोमोसोम, दो अलग अलग डीएनए जो है फ्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वी शो द सिमिलरिटीज विद देयर पेरेंट। एक तो उसके पेरेंट्स से उसमें सिमिलरिटीज नजर आती है, हम इसको हेरिडिटी इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे वो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो some characters they shows the individual shows the या future plant or future organism shows the some characteristics which is resemble to their parents, जो उसके पेरेंट्स से रिजेम्बलेंस रखती है। इसी तरह से कुछ कैरेक्टर जो होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर बोथ पेरेंट्स, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसके पेरेंट्स में भी नहीं होती है लेकिन उसमें आ जाती है। इट इज ड्यू टू द वेरिएशंस। हमने देखा है स्टूडेंट्स के इन द मियोसिस हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं प्रोफेज के अंदर, डिप्लोटीन, पैकेटीन, अलग अलग जो स्टेजेस होती है उसकी, उसमें स्पेशली क्रॉसिंग ओवर होता है, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम जीन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से कुछ चेंजेस होते हैं दैट ऑकर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ड्यूरिंग द मियोसिस स्टेज ऑफ द प्रोफेज। हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस लीड टू द वेरिएशंस। ये वेरिएशंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in the course of study of the evolution and in the course of study of the inheritance of the characters in the living organisms. तो ये variations जो है क्यों होते हैं हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में evolutions के दौरान। some variations are beneficial for living organisms, some variations are harmful for variations। तो ये variations को समझने के लिए हमको डिटेल जो है इनहेरिटेंस मेंडल्स के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो स्टडी करना है, इवोल्यूशंस पढ़ना है, ताकि हमको वेरिएशन समझ में आ जाए किस तरह से वेरिएशंस होते हैं। तो वेरिएशंस दोनों पेरेंट्स में आते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल इज इन्वॉल्व। इसमें दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह से हमको जो है वेरिएशंस नजर आते हैं। अब ये वेरिएशंस जो है हमको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं नजर आते हैं। हम ये हमेशा कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द what produce the identical offspring to their parents। वो जो offspring जो डॉटर सेल्स तैयार होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं। क्यों? देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिंगल पेरेंट, वन टाइप ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज यूज एंड दैट मटेरियल इज रिस्टोर्ड इन द ऑफस्प्रिंग। तो स्टूडेंट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है अगर से इसमें वेरिएशंस होते हैं। वो इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलती है जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से। अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक ही वालिदैन के अगर 5, 4, 5, 6 भाई है ना, एक ही पेरेंट्स के 4, 5 भाई बहनें हैं, तो हम देखते हैं कि वो सब एक जैसे नहीं होते। एक्सेप्ट ट्विंस, वो सब एक जैसे नहीं होते। ट्विंस का भी जेनेटिकल मेकअप अलग अलग होता है। तो एक्सेप्ट ट्विंस जो है वो सब अलग अलग होते हैं। इट इज़ ड्यू टू द वेरिएशंस।
अब ये वेरिएशंस कैसे होते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ। इसी तरह से स्टूडेंट वेरिएशंस आर यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सर्वाइवल, यानी यही वेरिएशन की वजह से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म आज ज़मीन पर सर्वाइव कर रहे हैं। अगर ये वेरिएशंस इनके अंदर नहीं आते तो ये सर्वाइव नहीं करते, इनके अंदर एडेप्टेशन नहीं आता, चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से इनके अंदर चेंजेस नहीं आते। और यही वेरिएशंस की वजह से हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो नई नई स्पीसीज फॉर्मेशन होती है, और द फॉर्मेशन ऑफ द स्पीसीज शोज द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज ओवर द टाइम। तो स्टूडेंट्स, जेनेटिक वेरिएशन हेल्प इन द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी एडेप्टेशन लाने में मदद करते हैं और उनके एग्जिस्टेंस मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये वेरिएशंस कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ने लाए नहीं अपने अंदर, चेंज नहीं किए, तो हम देखते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आज दुनिया से फना हो चुके हैं, डिसअपेयर हो चुके हैं, वैनिश हो चुके हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल जो है वो डायनासोर्स की है। तो एडजस्टिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वेरिएशंस क्या करते हैं, इट लीड टू द यस और चेंजेस टू द अगेंस्ट द चेंजिंग इन्वायरमेंट। इसी तरह से ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड एनिमल कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। यही वजह है कि आज लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, दे आर नाउ प्रेजेंट ऑन द लैंड, दे कॉन्क्वर्ड द लैंड, दे एक्वायर्ड द लैंड। उन्होंने आज अपने आप को ओमनी प्रेजेंट बना के रखा हुआ है, हर जगह मौजूद है लाइफ। क्यों है? ड्यू टू द वेरिएशंस। अब ये वेरिएशन से वो एक्सटिंक्ट नहीं हो रहे हैं, आज वो खत्म नहीं हो रहे हैं, आज उन्होंने अपनी स्पीसीज को मेंटेन करके रखा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि हम देखते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक फेज के बाद, वो फेज जो होता है उनका जुवेनाइल फेज होता है, उस फेज के बाद जो है वो मैच्योरिटी को पहुंचते हैं, एडोलेसेंस स्टेज में पहुंचते हैं। ये एडोलेसेंस स्टेज या मैच्योरिटी क्या होती है? इस स्टेज में ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होते हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। वो सेक्स ऑर्गन के अंदर जो है हार्मोन डेवलप होते हैं। हार्मोन जो है वो बिहेवियर वगैरह में मदद करते हैं, या बिहेवियर चेंज, उनकी वजह बिहेवियर चेंज होता है। तो एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी व्हाट हैपन, हम देखते हैं कि दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। वो अपने अंदर जो है रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत रखते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने की सलाहियत रखते हैं। तो सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी और एडोलेसेंस स्टेज। ये सब चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो पीरियड ऑफ ग्रोथ को जो हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है छोटे से बड़ा होता है उसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं, या जुवेनाइल फेज को हम जो है वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं, या ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इस फेज में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कि बॉडी जो है बढ़ती है, बायोमास में बढ़ती है, हाइट में बढ़ती है, ग्रोथ होता है, ठीक है ना। तो जो ग्रोथ की जो 3 फेज है, डेवलप, सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन, ये सब उसमें होता है जुवेनाइल फेज के अंदर। ये फेज जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी मैच्योर उनका ग्रोथ हो जाता है, कुछ ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो ये सब ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट ये स्टेज होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए जुवेनाइल फेज और जुवेनाइल ग्रोथ फेज, या ग्रोथ फेज या वेजिटेटिव फेज हम इसको कह सकते हैं। इसमें वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी डेवलप होते हैं। इसी तरह से दूसरे हम देखते हैं कि जुवेनाइल फेज जैसी खत्म होता है तो बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है। इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। इसमें क्या होता है, हार्मोन डेवलप होते हैं, और यही चीज़ें सब जो है रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो हम देखते हैं कि यही चीज़ें हमको प्लांट के अंदर देखने को मिलती है कि प्लांट्स की जो वेजिटेटिव पार्ट है, रूट, स्टेम, लीव्स, ट्विग्स, ये सब चीज़ें जो है डेवलप हो जाते हैं। ये वेजिटेटिव फेज की एग्जांपल है, जुवेनाइल फेज की एग्जांपल है। लेकिन जैसी बड ग्रोथ हो जाता है तो हम देखते हैं कि उसमें बड ग्रो होता है तो हम देखते हैं कि फ्लावरिंग आ जाती है। और फ्लावरिंग क्या है, ये इन प्लांट्स के अंदर ये एक मार्क है, एक साइन है जो है सेक्सुअल फेज का या रिप्रोडक्टिव फेज का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। जैसे हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन इसका एक स्टेज है, डेवलपमेंट ऑफ द ज़ाइगोट है, एंड लास्ट फेज इज द एम्ब्रियोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमको देखना है। इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद के अंदर ही हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 अहम इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, वो उनको हम 3 स्टेजेस में डेवलप करते हैं। एक स्टेज कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, जिसको मैं आपको और बाद में समझाऊंगा ये स्टेज क्या होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज एक होता है फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में डेवलपमेंट ऑफ द गैमीट आ जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन स्टेज में फ्यूजन ऑफ द गैमीट आ जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जितने भी डेवलपमेंट ज़ाइगोट के बनने के बाद होते हैं वो अप टू द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ये सब चेंजेस इसमें आ जाते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या है ये हम पढ़ेंगे अभी
आगे चल के प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, ये सब डिटेल में हम स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो वीडियो है हमारा, आपने इसको अच्छे से समझा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।